नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज मैं देखने वाली हूँ जिनका बर्थडे आज है यानी 17 अगस्त को। कार्ड्स हमेशा हमें गाइड करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को टैप करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में जो भी डीप डाउन आंसर्स होते हैं उनको बाहर निकाल के लाते हैं। वैसे भी सारी हमारी नॉलेज, सब चीज़ों की यात्राएं जीवन की, सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही होती है। मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी, आप रीडिंग्स सुनने के बाद जिनका बर्थडे प्लीज़ कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और मुझे भी आनंद आए आपके साथ इंटरेक्शन करने में, क्योंकि जब तक इंटरेक्शन नहीं होता तो मोनोलॉग में कभी भी मज़ा नहीं आता है। मैं कार्ड्स देखूंगी, आप जब वीडियो देखेंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो जिनका बर्थडे है 17 को, देखते हैं उनके लिए ये साल कैसे रहने वाला है और टैरो बेसिकली क्या गाइड करते हैं उन्हें, क्योंकि टैरो हमें बहुत सही रास्ता दिखाते हैं और अगर हम उसकी एडवाइस को फॉलो करते हैं तो हम आगे आराम से सक्सेसफुली बढ़ते हैं। जो 17th बॉर्न लोग हैं काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी ऐसा लगता है जीवन में बहुत धक्के खाए हैं, धोखे खाए हैं और फाइनेंशियल बिजनेस तो अच्छा रहा है, लेकिन अभी थोड़े से कहीं ना कहीं लेट डाउन हो रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका किसी ने दिल तोड़ा है या आगे कोई उनको डिच कर जाएगा, तो ये उनके होप्स एंड फियर्स की पोजीशन में है, ये ऐसा रियलिटी में नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले टाइम में वो आगे नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि इट्स नॉट इन देयर हैंड्स। चैरियट रिवर्स आ रहा है जो कि बताता है कि अभी आप कोई नया वाहन भी नहीं खरीदने वाले, ज़्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं है, लेकिन ये जो आपकी जर्नी का टाइम है, देयर विल बी न्यू चैप्टर ओपनिंग फॉर यू। तो आप जितने भी लॉसेस हुए हैं अभी इमोशनल फ्रंट पे, या आपने जो लाइफ में 3 चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने लूज़ करी है, वो आप उनकी तरफ मत देखिए, बिकॉज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज वेटिंग फॉर यू। मे बी यू विल गेट फॉरेन बिजनेस, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कई बारी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं होती। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ पेंडेमिक टाइम्स, जो ये कोरोना का टाइम है, इस समय किसी के भी हाथ में कुछ नहीं था। इसके लिए ना हम अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं ना किसी और को, बिकॉज ये नेचर का अपना परिस्थितियाँ थी। तो कुछ परिस्थितियाँ हमारे जीवन में कई बार ऐसी आ जाती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, इसलिए उनको एक्सेप्ट करते हुए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ को हम देखेंगे। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कार्ड देख के कि चैप्टर क्लोज होकर कुछ नई बिगनिंग होने वाली है, और नई बिगनिंग हमेशा अच्छी होती है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जस्ट कीप वॉकिंग, जस्ट डोंट थिंक ऑफ द लॉसेस यू हैव मेड इन योर लाइफ। और बाकी ये साल आपके लिए आपकी एनर्जीज कैसी रहती हैं उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम ही अपने भाग्य बनाते हैं। आशा है आप समझ रहे होंगे कार्ड्स हमें किस तरीके से गाइड कर रहे हैं, हमें क्या टिप्स दे रहे हैं। आप उसी तरह से चलिए, और अगर आपको डिटेल कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। दिस वाज सीमा टॉकिंग टू यू।